टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राशिद किदवई, जहां तक बात ट्रंप की है, देखिए कहा जाता है अंग्रेजी में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। वो अमेरिका का अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। वो तो वो हैं जो कि आज जाकर के एक ऐसे शख्स से उन्होंने हाथ मिला लिया, सीरिया के नए प्रेसिडेंट, जिनके सर पर एक वक्त पे अमेरिका ने ही बाउंटी रखी थी, जो एक वक्त पे आतंकवादी हुआ करते थे। ये वो है जिन्होंने कतर से एक एयरप्लेन ले लिया, ये कहने के बाद कि भाई कतर जो है अलकायदा का फंडर है। तो वो अमेरिका का इंटरेस्ट देख रहे हैं। अवधेश जी कह रहे हैं उनको भारत से जलन है, इसलिए उनकी बातों को क्या इतनी अहमियत देनी भी चाहिए कि वो कहें कि मैंने वॉर रुकवाई या मैंने ये कर दिया, मैंने लंच पे बुला लिया? क्यों उनकी बातों को इतनी अहमियत? सरकार हमारी साफ है ना। पद्मजा जी, देखिए यहाँ कई मामले हैं। एक मामला तो भारत के जो सैनिक कौशल का मामला है, पराक्रम का मामला है, जिसमें हमने भारी जीत दर्ज करी। दूसरे मामले आते हैं जो कूटनीति से जुड़े हुए हैं, जहाँ के ऊपर एक चर्चा का एक स्कोप है, वहाँ पर हम बात कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी जब भी चाहे 62 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, कारगिल के समय में भी विपक्ष ने, जो भी विपक्ष में था उसने उसमें उस समय प्रश्न किए गए। हमने देखा कि ताज पर जब हमला हुआ था, जब बंबई के ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आकर के उसी ताज होटल के बाहर जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस तरह का प्रश्न उठाए जाते हैं। और बिल्कुल सर जो चूक है उस पर प्रश्न उठाना ठीक है, पर डोनाल्ड ट्रंप की बातों को अहमियत देना और उसकी बिना पर यह कहना कि भाई कुछ दाल में काला है, क्या ये सही है? ये जानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप भी काफी इराटिक से हैं। नहीं, बिल्कुल। पद्मा जी, आप बताइए, एक देश का देखिए, एक लड़ाई चल रही थी, हमने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पर 9 बेस उनके तबाह किए, उनको घुटने पर ला दिया था। क्या ज़रूरत थी? क्या हमारा जो उद्देश्य जो थे, क्या वो उद्देश्य अचीव हो रहे थे जो हमने सीज फायर किया? जिन लोगों ने पहलगाम में आतंकवाद का हुआ, उनको किसी को हम पकड़ पाए? क्या पाकिस्तान ने हमें ये आश्वासन दिया कि वो आतंकवादियों को वो हैंड ओवर करेगा? तो हर देश का एक मिलिट्री एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक राजनीतिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या वो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किए? हमने सीज फायर क्यों मान गए हम? हाँ, ये जरूरी सवाल है, बताइए शिवम त्यागी। और ये तो यहाँ के ऊपर डोनाल्ड शिवम त्यागी पहले उत्तर दे दे, शिवम त्यागी उत्तर दे दे, क्योंकि ये सवाल आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है। उनका तो आज पूरा दिल्ली में पोस्टर्स लेकर के उन्होंने मार्च निकाला, जहां वो कह रहे हैं कि पीओके को लेने का मौका बीजेपी और सरकार ने दिया देश को धोखा। शिवम त्यागी। हाँ, ऑब्जेक्टिव पूरे हुए और मुझे लगता है कि एक काफ़ी अनुभवी पत्रकार से इस तरह का सवाल आना ये अपने आप में ही अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी मैं ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कैसे बताता हूँ। 1999 में जब ये देश कारगिल वार लड़ रहा था तो हम एलओसी पार नहीं कर रहे थे, नहीं हमने की थी, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे सैनिकों की शहीदी हुई थी। जब मेरे ही देश में खास तौर पर मुंबई पर हमला हुआ तो हम उस पर दबाकर बैठ गए और उस पर कोई जवाब नहीं दिया। और उस समय के जो एयर चीफ मार्शल थे बीएस धनोआ, उन्हीं का खुद का स्टेटमेंट है कि हमने सरकार से कहा कि हमें जवाब देने की इजाजत दी है, तो वो परमिशन नहीं मिली। मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि हमारे ऊपर जवाब देने का, जवाबी कार्रवाई करने का प्रेशर था, लेकिन हमने नहीं किया। वी फील गुड अबाउट इट। और क्योंकि इससे इस देश में एक हिंदूवादी पार्टी है, उसको फायदा हो जाता। आगे आता हूं, इसी देश ने जब पहले हमारे ऊपर अटैक हुआ तो इसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, घुसकर मारा, एयर स्ट्राइक की, घुसकर मारा। और इस बार तो सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर पार करने की बात नहीं है, हम 200 किलोमीटर अंदर घुस गए उन आतंकवादियों को मारने, जिन आतंकवादियों से मार खाने के बाद और अपने देश के नागरिकों के मरने के बाद इस सरकार से पहली सरकारें चुप बैठ जाती थी। एक और हमला 2010 में बनारस में हुआ था। उस हमले के बाद पी चिदम्बरम की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमें यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाने चाहिए, इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहिए। कोई एक बयान बताइए 2014 से पहले इस देश में कि जिन्होंने आतंकवादियों को पलट कर मारा हो। अरे ये देश जवाब तक नहीं देता था इस देश की जनता को। दिल्ली से लेकर नोएडा आने में 4 जगह आपके कार की डिग्गी खोली जाती थी कि कहीं बम तो नहीं है। हर बस में जाते हुए दिन भर मुझे तो लगता है ये जो हमारे साथ पत्रकार हैं, ये खुद बैठकर 4 बार सुनते होंगे कि यहां बम हो सकता है, यहां से निकल जाइए। ये सब बदलाव इसी वजह से है क्योंकि हम आतंकवादियों को उनके देश में वहीं पर घुसकर मार रहे हैं। तो सीज फायर कमजोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि इस देश की सरकार, इस देश का कमिटमेंट जो शुरुआत से था वो कि हमें आतंकवादियों को जवाब देना है। युद्ध नहीं कर रहे थे, जवाब देना था। लेकिन जब उसमें इन्वॉल्व हुई पाकिस्तान की आर्मी तो हमने उनको भी मारा। हम तो उनके भी 11 एयरबेस तोड़कर आ गए। जो भी आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद के साथ खड़ा होगा, कोई भी हो, हम उसको आतंकवादी देश की तरह ही ट्रीट करेंगे और सरकार ने वही किया। लेकिन 2014 से पहले इस देश में किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत ही नहीं हुई
कि उनको जवाब दे पाए। ये बदली हुई सरकार है। मुझे कोई एक इंस्टेंस बताइए जरा, कोई एक इंस्टेंस बताइए इस देश पर आतंकवादी हमला हुआ और हमने पलटकर जवाब दिया हो, बताइए। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस देश में जितने आतंकवादी हमले हुए वो आतंकवादी हमलों से ही बराबरी होगी उनकी। बताइए ना 26/11 में क्या किया आपने।